हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वी होप यू ऑल आर वेल। आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज अलग अलग सब्जेक्ट के साथ हम लोग कैसे करते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे, जैसे आप टेंस भी पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि कहीं पे हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं, कभी वॉज वर का यूज करते हैं, कभी डू डज का प्रयोग करते हैं, कभी हैज हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अपन को ये देखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ एग्जैक्टली में किसका प्रयोग करना है। तो इस कंफ्यूजन के लिए हम लोग एक बस सीट देखने वाले हैं, उसी सीट के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि कहां पे किस सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं। तो यदि किसी रूल में इज एम आर का प्रयोग हो रहा है तो आई के साथ आप एम का प्रयोग करेंगे, यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे, वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे, दे या फिर मोर देन वन सब्जेक्ट के साथ। दे तो आपको क्लियर है, दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। मोर देन वन सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जैसे मैं बोलूं कि राम और श्याम, सीता और गीता, तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो वो किसके कैटेगरी में आएगा? दे के कैटेगरी में आएगा। किसके कैटेगरी में? दे के कैटेगरी में आएगा। इसी तरह ही सी इट या फिर सिंगल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप इज का प्रयोग करेंगे। कब? जब किसी रूल में आपको इज एम आर का प्रयोग करना हो तब। यदि किसी रूल में वॉज वर का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है तो आप आई के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे, यू के साथ वर का प्रयोग करेंगे, वी के साथ वर का प्रयोग करेंगे, दे या मोर देन वन सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करेंगे, ही सी इट या वन सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। यदि किसी रूल में आपको डू या डज का प्रयोग करना हो तो आई के साथ आप डू का प्रयोग करेंगे, यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे, वी के साथ डू, दे या फिर मोर देन वन सब्जेक्ट है तो उसके साथ भी आपको डू का प्रयोग करना होगा, ही सी इट के साथ आप डज का प्रयोग करेंगे। यदि किसी रूल में हैज हैव है, जहां पे आपको ये बोला जाए कि इस सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे या फिर हैव का प्रयोग करेंगे, तो आप आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, यू के साथ हैव, वी के साथ हैव, दे या मोर देन वन सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, ही सी इट या वन सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। अब यदि किसी रूल में आ जाता है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में किसका प्रयोग करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के साथ, तो आई के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, यू के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वी के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दे या फिर मोर देन वन सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना है? आपको यूज करना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का। ही सी इट के साथ या फिर वन सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे मेन वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग। तो ही सी इट या फिर वन सब्जेक्ट के साथ आप प्रयोग करेंगे मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का। अब इसको हम लोग चाहें तो कुछ प्रैक्टिस के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि वी डैश डैश स्पीकिंग इंग्लिश, तो इसमें आपको किसका प्रयोग करना है? वी डैश डैश स्पीकिंग इंग्लिश में वी के साथ इज एम आर में किसका प्रयोग करते हैं? एम का, आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? आर का। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में है यू डैश डैश नॉट टॉकिंग। तो वॉज वर में आपको प्रयोग करना है तो यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। यू वर नॉट टॉकिंग। जैसे सी डैश डैश नॉट गोइंग टू स्कूल, अब आपको इज एम आर में प्रयोग करना है तो सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज का। तो क्या हो जाएगा? सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट वन इज सी डैश डैश नॉट प्ले। अब आपको डू और डज में प्रयोग करना है तो हमने आपको क्या बताया है? चार्ट में आप देखेंगे सी के साथ किसका प्रयोग हुआ है। लेट्स गो ऑन चार्ट। चार्ट में देखेंगे सी के साथ डू डज में किसका प्रयोग हुआ है? डज का हुआ है। तो वहां भी आप किसका प्रयोग करेंगे? डज का करेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा? सी डज नॉट प्ले। इसी तरह वी डैश डैश नॉट प्ले, तो क्या हो जाएगा? वी डू नॉट प्ले, क्योंकि डू डज में वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। दे डैश डैश मनी, अब दे के साथ आपको हैज और हैव में देखना है कि किसका प्रयोग करना है। तो अगेन आप क्या देखेंगे? चार्ट में देखेंगे तो दे के साथ हमने किसका प्रयोग किया है? हैव का प्रयोग किया है। दे के साथ हैव का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज मदर डैश डैश अ कार। अब मदर अगर देखें तो किसके कैटेगरी में आता है? सिंगल के कैटेगरी में, मतलब ही सी इट के कैटेगरी में, सिंगुलर में। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे आप? हैज का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? मदर हैज अ कार। ही डैश डैश कम और कम्स, जो कम है वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसी में आपने एस लगा दिया है तो ये हो गया है मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? ही डैश डैश कम्स। ही के साथ मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म,
इसलिए आप क्या हो जाएगा, ही कम्स। नेक्स्ट वन इज राम एंड सीता डैश डैश टू स्कूल। राम और सीता एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, मतलब दे के कैटेगरी में है। गो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और गोज मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। तो आपको भी पता है कि जो दे के कैटेगरी में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और फिफ्थ फॉर्म हो तो किसका प्रयोग करेंगे, गो का। तो क्या हो जाएगा, राम एंड सीता गो टू स्कूल, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, या फिर इसी क्वेश्चन को आप फिर से कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन कीप लाफिंग, स्माइलिंग एंड कीप एंजॉयिंग।